आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप स्वयं के और दूसरों के मन के विचार पढ़ना सीख जाओगे। एक युवा सन्यासी नदी में स्नान करने के बाद वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। वो अपना चेहरा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश करने लगे। तभी पेड़ पर बैठी चिड़िया ने अपनी गंदगी सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। ये देखकर उस सन्यासी को बहुत क्रोध आया। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा तो वह चिड़िया पल भर में जलकर राख हो गई। यह देखकर उस सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि मेरी तपस्या की शक्तियां कुछ तो काम आ रही हैं। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना में बैठ गए। दोपहर के समय वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गए। वहां एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। यह सुनकर उन सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह ही उन्हें परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना से उनके आत्मिक घमंड को हवा मिल चुकी थी। उन्होंने जोर से एक और बार चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कहा ना थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। यह सुन वो सन्यासी बहुत ज्यादा क्रोध से भर गया। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वो लगातार आवाज लगाते रहे। तभी अंदर से महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। सन्यासी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवी शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इंतजार करवाने की। इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो ना। सन्यासी ने बड़े गुस्से से महिला की तरफ देखा। तभी महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं चिड़िया थोड़े ही हूँ जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन उस सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने फिर पूछा, कृपया आप बताइए कि यह सब आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सन्यासी हाथ जोड़कर बोले, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता बता सकती हूँ, आप उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वो सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुंच गए। फिर थोड़ी देर में पते के हिसाब से वो कसाईयों वाली गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। तब उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वो एक ब्राह्मण थे, उनका कसाईयों वाली गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। एक आदमी ने इशारे से बताया कि यह आदमी उस दुकान में रहता है। वे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा उस आदमी के पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वो बड़े मजे से मांस काट रहा था। सन्यासी वहां खड़े खड़े सोचने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। यही सोचते हुए सन्यासी वापस जाने लगा। तभी पीछे से उस कसाई ने उन्हें आवाज लगाई और उनके नाम के साथ पुकारा। कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस महिला ने मेरे पास भेजा है। यह सुन सन्यासी भौचक्के से खड़े रह गए और सोचने लगा कि मैंने तो अब तक अपना नाम किसी को बताया ही नहीं है, फिर ये इंसान मेरा नाम कैसे जान सकता है? कसाई ने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद कसाई अपना काम पूरा कर सन्यासी के पास आकर बोले, आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। घर पहुंचने के बाद उसने सन्यासी को बैठने को कहा और खुद स्नान करने चला गया। थोड़ी देर में स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता के पांव दबाकर आता हूँ।
उसने अपने बूढ़े माता पिता के पांव दबाए और खाना खिलाया। तब जाकर वो सन्यासी के पास आकर बैठ गया और पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सन्यासी ने कहा, वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और आप यहाँ बिना बताए ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और ये सब कैसे जाना जा सकता है? मैं आपसे सीखने आया हूँ। तभी कसाई ने कहा, बड़ा आसान है, आप जो भी कार्य करें पूर्ण समर्पण और ध्यान के साथ करें, चाहे वह कोई भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है, वो उस काम को पूरी लगन और प्रेम भाव के साथ करती है, वह उसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं करती। मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे पूरे ध्यान और प्रेम पूर्वक करता हूँ, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले कितना कष्ट पहुंचाता। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरी करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया। दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।